चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी के गठन करने का भी आदेश दिया। ये कमेटी कृषि कानूनों के विस्तार से अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट ने कमेटी में 4 लोगों को शामिल किया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भूपिंदर सिंह मान और इंटरनेशनल पॉलिसी हेड डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी शामिल हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन के नेता अनिल धनवत शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि जो भी व्यक्ति मसले का हल चाहेगा वो कमेटी के पास जाएगा। कमेटी किसी को सजा नहीं सुनाएगी, न ही कोई आदेश जारी करेगी, वो सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कानून के अमल को अभी सस्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन बेमियादी तौर पर नहीं। हमें कमेटी में यकीन है। कोर्ट ने कहा कि हम ये दलील भी नहीं सुनना चाहते कि किसान इस कमेटी के पास नहीं जाएंगे। हम मसले का हल चाहते हैं। अगर किसान बेमियादी आंदोलन करना चाहते हैं तो करें। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज सुबह पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हो गई। यहां से वैक्सीन के 478 बॉक्स देश के 13 शहरों में पहुंचाए जाएंगे। वैक्सीन से भरे ट्रकों को रवाना करने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट में पूजा की गई। 34 बॉक्स लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। इसके अलावा वैक्सीन की दूसरी फ्लाइट अहमदाबाद और तीसरी फ्लाइट चेन्नई पहुंची। अलग अलग शहरों में वैक्सीन को एयरपोर्ट से स्टोरेज सेंटर तक Z+ सिक्योरिटी के साथ ले जाया जाएगा। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पुणे से एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गो एयर और इंडिगो एयरलाइंस की 9 फ्लाइट से वैक्सीन के 56,50,000 डोज अलग अलग शहरों में भेजे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन के 6 करोड़ से ज्यादा डोज का ऑर्डर दिया है। सबसे पहले देश के 3 करोड़ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से होगी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय युवा संसद समारोह के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का दिन हम सभी को प्रेरणा देता है। पीएम ने सरकार की नीतियों में युवाओं को तवज्जो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में लागू की गई नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फोकस बेहतर इंडिविजुअल के निर्माण पर है। मोदी ने कहा कि आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, शहर हो, व्यक्ति हो जो खुद को स्वामी विवेकानंद से जुड़ा महसूस न करता हो। स्वामी जी ने देश को, उनके सामर्थ्य को, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। मोदी ने इस मौके पर राजनीतिक वंशवाद को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वंशवाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे जड़ से उखाड़ना है। ये काम युवाओं को ही करना है। पीएम ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार ही कुछ लोगों की पहचान बन गया था, अब देश ईमानदारों को प्यार दे रहा है। जनप्रतिनिधि भी समझने लगे हैं कि CV स्ट्रांग होना चाहिए। अब सरनेम के सारे चुनाव लड़ने वालों के दिन लद गए हैं। समारोह के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। मैं आपकी खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करता हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी उनके जन्मदिन पर सीएम अशोक गहलोत ने शुभकामना दी। उन्होंने ट्वीट किया कि AICC के महासचिव को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू संक्रमण के नमूने मिले हैं। अब झारखंड में भी बर्ड फ्लू का प्रकोप होने की आशंका बढ़ गई है। राजस्थान के 15 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पॉजिटिव जिलों में टोंक और करौली का नाम भी जुड़ गया है। राज्य में अब तक 3,321 पक्षियों की मौत हो चुकी है। अलवर के बहरोड में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ तालाब में 31 कौए मृत मिले, जिसके बाद पहुंची टीम ने कौओं का सैंपल लिया। अलवर के तिजारा तहसील में ACB की टीम ने ग्राम सचिव समेत 3 ऑडिट कर्मचारियों को ट्रैप किया। ACB ने चारों कर्मियों को पूछताछ के लिए तिजारा थाना लाया, जहां सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बांसवाड़ा में बर्ड फ्लू की आशंका के बीच रामोर बडली गांव में 2 मोर मृत मिले। खबर पाकर पशुपालन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरे हुए मोरों के सैंपल लिए। कोटा जिले में बर्ड फ्लू की चपेट में आने से अब तक 361 पक्षियों की मौत हो चुकी है। मरने वाले पक्षियों में 32 कौए, 13 कबूतर, 1 बगुला और 1 मोर शामिल है।
टोंक में सीआईएसएफ की रिजर्व बटालियन में जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक बी रंजीत तमिलनाडु का रहने वाला था, जो गेट नंबर 2 पर ड्यूटी कर रहा था। भीलवाड़ा में अपराधियों ने एक युवक को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। घटना करेड़ा थाने के सबलपुरा की है, जहां मुखबिरी के शक में अपराधियों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना इलाके में एक लड़की ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। टोंक में 6 से 7 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया। बदमाशों ने युवक पर लाठी और डंडों से हमला किया। मारपीट के बाद सभी नकाबपोश बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। अलवर में पुलिस ने फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। कोटा पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्थानों पर दबिश देकर 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 30,000 रुपए जब्त किए गए। अलवर के नीमराना की कंपनी में एक मजदूर की मौत के बाद बवाल मच गया। परिजन मुआवजे की मांग को लेकर देर रात तक कंपनी के बाहर हंगामा करते रहे। बाद में प्रशासन ने मुआवजे पर समझौता कराया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। भरतपुर के कामा में रिहायशी मकान भरभरा कर गिर गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए मलबे में दबे परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला। भरतपुर पुलिस ने आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर देसी शराब से भरे एक पिकअप वैन को जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में शराब के नशे में 2 गुटों में विवाद शुरू हो गया, जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी होने लगी, जिसमें स्थानीय लोग घायल हो गए। भरतपुर के कुम्हेर में बेकाबू कार मोबाइल की एक दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान धराशायी हो गई, जबकि कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में पतंगबाजी के दौरान 11 साल का लड़का करंट की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा में बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपनी कार पर लाल बत्ती लगाकर नियम कायदों को ताक पर रख दिया। बीजेपी कार्यकर्ता नमन शर्मा ने न सिर्फ अपनी कार पर लाल बत्ती लगाकर उसे शहर की सड़कों पर दौड़ाया, बल्कि पूरे टशन के साथ उसका वीडियो भी बनवाया। किसान आंदोलन के मुद्दे पर 15 जनवरी से कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जोधपुर में पार्टी नेताओं की बैठक होगी। बैठक में पीसीसी उपाध्यक्ष रामलाल जाट और महासचिव प्रशांत बैरवा भी मौजूद रहेंगे। जैसलमेर कलेक्ट्रेट में आयोजित समारोह में निवर्तमान एडीएम ओपी विश्नोई और फतेहगढ़ एसडीएम भागीरथ राम को भावभीनी विदाई दी गई। कलेक्टर आशीष मोदी ने दोनों अधिकारियों की प्रशासनिक क्षमता की सराहना की। कोटा के पीपलता विधायक रामनारायण मीणा ने लुहावद गांव में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय हाई स्कूल के 3 कमरों का उद्घाटन किया। 2 करोड़ की लागत से पीएचसी का निर्माण करवाया गया। भरतपुर में राशन डीलर संघ ने रसद अधिकारी को ज्ञापन देकर उनकी समस्याओं के समाधान की मांग की। डीलरों ने बताया कि उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाला गेहूं गीला और दूषित आ रहा है, जिससे आए दिन विवाद हो रहा है। भरतपुर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। निगम की टीम ने बाजार में बेतरतीब तरीके से सड़क पर ही वाहन खड़े करने पर चालान काटे, साथ ही दुकानों के आगे पड़े सामान हटाए। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर में अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिया। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में सड़क हादसे में मृत फौजी रूपेंद्र सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नायक रूपेंद्र सिंह अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। भरतपुर में अन्नकूट महोत्सव की धूम मची हुई है। शहर के खिरनी घाट पर तमौली वाले हनुमान मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं को पंगत पर बिठाकर अन्नकूट प्रसादी ग्रहण की। भरतपुर के बूडली गांव में क्रमोन्नत हुए स्कूल का विधायक वाजिद अली ने लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक वाजिद अली ने कहा कि क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। साइना थाईलैंड ओपन में हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक में है, जहां उन्हें क्वारंटीन किया गया है। देश में सोमवार को 12,584 कोरोना केस आए। ये 16 जून के बाद सबसे कम है। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,04,79,000 को पार कर गया है।
वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 167 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,51,327 पर पहुंच गया है। सोमवार को देश में कुल 18,385 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,01,11,000 को पार कर गई। वडोदरा में कोरोना केस की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 429 केस सामने आए हैं, जबकि 2 की मौत हुई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,13,000 के पार हो गई है। पिछले 2 दिनों से फिर कोटा में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। लगातार दूसरे दिन 76 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें 35 मरीज सब्जी मंडी और आसपास के हैं। प्रदेश के कई इलाकों के साथ राजधानी जयपुर में भी सर्दी का सितम जारी है। आज सुबह पारा 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। हाड़ कंपा देने वाली इस सर्दी के चलते या तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। श्रीगंगानगर घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। तेज ठंड और घने कोहरे ने लोगों को घरों में ही रहने को मजबूर कर दिया है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ अंगीठी, अलाव और हीटर का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। कोटा में भी सर्दी का सितम जारी है। आज न्यूनतम तापमान में 4.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा सुबह में पूरा शहर घने कोहरे के आगोश में रहा। जैसलमेर में इन दिनों फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग कर रहे हैं। अक्षय को देखने के लिए उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 15 जनवरी से शुरू होने वाले ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले टीम इंडिया को एक और झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पेट में नसों के खिंचाव की वजह से सीरीज से बाहर हो गए। बुमराह सीरीज से बाहर होने वाले 6ठे भारतीय खिलाड़ी हैं। बुमराह की जगह टी नटराजन और जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं ऋषभ पंत की भी बाईं कोहनी में चोट है। इस वजह से उन्हें एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया जा सकता है।